नमस्कार मित्रों। आज हम बृहत पाराशर होरा शास्त्र के तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें महर्षि पराशर हमें ग्रहों के स्वभाव, उनके गुण दोष और उनके ज्योतिषीय प्रभावों के बारे में बताते हैं। यह ज्ञान आपके लिए न केवल आपकी कुंडली को समझने में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के रहस्यों को उजागर करने में भी मदद करेगा। इस अध्याय की शुरुआत शिष्य मैत्रेय के प्रश्न से होती है। उन्होंने महर्षि पराशर से पूछा, हे महर्षि, आपने हमें बड़ी कृपा से बताया कि ग्रहों का जन्म किस प्रकार हुआ। अब कृपा करके हमें यह बताइए कि इन ग्रहों के क्या गुण और स्वभाव हैं, वे कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि पराशर ने नवग्रहों के अलग अलग गुणों और स्वभावों का वर्णन किया। ग्रहों का स्वभाव और उनके गुण निम्नलिखित हैं। 1. सूर्य आत्मा का कारक है। यह व्यक्ति की आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रभाव को दर्शाता है। यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति प्रभावशाली बनेगा, लेकिन कमजोर सूर्य आत्मविश्वास की कमी ला सकता है। 2. चंद्रमा मन का कारक है। यह व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। शुभ चंद्रमा व्यक्ति को शांत और संवेदनशील बनाता है, जबकि कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। 3. मंगल पराक्रम और साहस का कारक है। यह व्यक्ति की शक्ति और साहस को दर्शाता है। प्रबल मंगल व्यक्ति को महाबली बना सकता है, जबकि कमजोर मंगल गुस्सैल प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है। 4. बुध बुद्धि और तर्क शक्ति का कारक है। यदि बुद्ध मजबूत हो तो व्यक्ति कुशल वक्ता और व्यापारी बन सकता है, लेकिन कमजोर बुद्ध निर्णय लेने में भ्रमित कर सकता है। 5. गुरु ज्ञान, धर्म और नैतिकता का प्रतीक है। प्रबल गुरु व्यक्ति को ज्ञान की ओर अग्रसर कर सकता है, जबकि नीच राशि में गुरु व्यक्ति को भटका सकता है। 6. शुक्र प्रेम, सौंदर्य और वैभव का ग्रह है। बलवान शुक्र व्यक्ति को सुख और समृद्धि देता है, जबकि कमजोर शुक्र भोग विलास में भटकने का कारण बन सकता है। 7. शनि न्याय और कर्मफल का कारक होता है। मजबूत शनि व्यक्ति को धैर्य और परिश्रम की ओर अग्रसर करता है, जबकि कमजोर शनि संघर्षों का कारण बन सकता है। 8. राहु छल कपट और भ्रम का कारक है। यदि राहु अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिला सकता है, लेकिन नीच राहु व्यक्ति को भटका सकता है। 9. केतु मोक्ष और वैराग्य का कारक है। शुभ केतु व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर कर सकता है, जबकि अशुभ केतु व्यक्ति को सांसारिक बंधनों में फंसा सकता है। इन ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। सूर्य का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत है तो वह आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होगा। जैसे राजा दशरथ का सूर्य बलवान था, जिससे वे अयोध्या के महान सम्राट बने। लेकिन यदि सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो वह शांत और संवेदनशील होगा, जैसे भगवान श्री राम। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव और अस्थिरता से जूझ सकता है। मंगल का प्रभाव। मंगल साहस और शक्ति का कारक है। महाभारत में भीम की कुंडली में मंगल प्रबल था, जिससे वे महाबली बने। लेकिन यदि मंगल खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति गुस्सैल और हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। बुध का प्रभाव। बुध बुद्धि और तर्क शक्ति का कारक होता है। अगर बुध मजबूत हो तो व्यक्ति कुशल वक्ता और अच्छा व्यापारी बनेगा, जैसे भामाशाह। लेकिन अगर बुध कमजोर हो तो व्यक्ति निर्णय लेने में भ्रमित रहेगा। गुरु का प्रभाव। गुरु ज्ञान, धर्म और नैतिकता का प्रतीक है। जैसे महर्षि वेदव्यास का गुरु प्रबल था, जिससे वे वेदों के महाविद्वान बने। लेकिन अगर गुरु नीच राशि में हो तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक सकता है। शुक्र का प्रभाव। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और वैभव का ग्रह है। यदि शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य भोगता है, जैसे राजा भोज। लेकिन यदि शुक्र कमजोर हो तो व्यक्ति भोग विलास में पड़कर अपने उद्देश्य से भटक सकता है। शनि का प्रभाव। शनि न्याय और कर्मफल का कारक होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि मजबूत हो तो वह धैर्यवान और परिश्रमी होगा, जैसे संत तुलसीदास। लेकिन अगर शनि कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति संघर्षों और कठिनाइयों से घिरा रहेगा। राहु और केतु का प्रभाव। राहु छल कपट और भ्रम का कारक है, वहीं केतु मोक्ष और वैराग्य का। यदि राहु अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है, जैसे चाणक्य। लेकिन यदि राहु नीच का हो तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक सकता है।
वहीं केतु की स्थिति अगर शुभ हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक बन सकता है, जैसे संत कबीर। महर्षि पराशर कहते हैं कि ग्रहों का भी एक राज दरबार होता है। सूर्य राजा हैं, चंद्रमा रानी के समान है, मंगल सेनापति हैं जो युद्ध और साहस के प्रतीक हैं, बुध युवराज हैं जो बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारक हैं, गुरु और शुक्र मंत्री हैं जो शिक्षा, धन और नीति के प्रतीक हैं, शनिदास हैं जो न्याय और कर्मों का फल देने वाले हैं, राहु और केतु सैनिक हैं जो छाया ग्रह होकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की शक्ति उनकी उच्च और नीच स्थिति पर निर्भर करती है। सूर्य उच्च होता है मेष में और नीच तुला में, चंद्रमा उच्च होता है वृषभ में और नीच वृश्चिक में, मंगल उच्च होता है मकर में और नीच कर्क में, बुध उच्च होता है कन्या में और नीच मीन में, गुरु उच्च होता है कर्क में और नीच मकर में, शुक्र उच्च होता है मीन में और नीच कन्या में, शनि उच्च होता है तुला में और नीच मेष में। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फल देता है, और जब नीच राशि में होता है तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। इस प्रकार ग्रहों का स्वभाव और उनके प्रभाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन ग्रहों के गुणों को समझें और उनके प्रभावों का सही दिशा में उपयोग करें तो हम अपने जीवन को और अधिक सफल और सुखद बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह था बृहत पाराशर होरा शास्त्र का तीसरा अध्याय, जिसमें हमने ग्रहों के स्वभाव, उनके प्रभाव और ज्योतिष के कुछ गहरे रहस्यों को जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।